when you start uh, any sort of business Mhm. as a entrepreneur, yeah, as a businesswoman, what do you think? What are the initial steps, careful steps that one should take? लुक व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट फर्स्ट थिंग इज कि जैसे इन लोगों के पास ना थोड़ा पैसा आने लग जाता है, Hmm. वो टीम बिल्ड करना चालू कर देते हैं, Hmm. राइट? टीम मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ टीम बिल्डिंग को लेके। आप टीम बिल्ड तभी करो जो आप उन सबको हमेशा पेट पाल पाओ। Hmm. ये मेरे पापा से मैंने जनरली सीखा है। और बहुत सारे लोग ना कैसे करते हैं कि सैलरी का टाइम हो गया है, उसके 10-10 दिन 15-15 दिन ऊपर हो जा रहे हैं, लोग सैलरी नहीं देते हैं अपने एम्प्लॉइज को। मेरे पापा रियल एस्टेट में थे और उनसे मैंने एक बात सीखी थी कि मजदूर का पसीना गिरे उसके पहले उसकी मजदूरी उसके हाथ में होनी चाहिए, Hmm. तब Same. आप एक Correct. सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। Correct. तो ये मैंने मेरे पापा से सीखा था एंड आज तक मैं वो फॉलो कर रही हूँ कि मेरे सारे स्टाफ की सैलरी अगर 15 तारीख की डेट है या जिनकी 1 तारीख की डेट है ज्वाइनिंग या कुछ भी है, तो उसकी एक रात पहले 12 बजे उनको क्रेडिट हो जाता है अमाउंट। एंड आई एम वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट कि कहीं से भी होगा कुछ भी होगा पर उनके अमाउंट क्रेडिट होंगे। बट मैंने एक बहुत लंबे टाइम तक टीम बिल्ड नहीं की थी। Okay. मैं अकेडमी भी जब मैंने स्टार्ट करती थी, मैं डिजाइनिंग खुद कैनवा पे करती थी तब। Okay. नहीं थे मेरे पास। मुझे ऐसा लगता था मुझे मेरे बिज़नेस को ग्रो करने के लिए पैसा यूज़ करना है, ना कि अभी टीम को देने के लिए। Definitely. लोग क्या करते हैं थोड़ा बहुत केक के ऑर्डर्स आने लग गए, एक शेफ़ को रख लिया, एक हेल्पर को रख लिया, एक डिलीवरी बॉय को रख लिया। अब आप इनको कैसे सैलरी दोगे? आप बताओ। आप अगर मान लीजिए हम ₹1000 का एक केक बेचते हैं, हम बहुत प्रीमियम एंड पे अगर हम Hmm. बात कर लें कि आप बहुत अच्छे होम बेकर हैं, आप एकदम हाई एंड चीज़ें लगा रहे हैं अपने केक के अंदर और आप 1 किलो का केक ₹1000 में बेच रहे हैं मान Hmm. लीजिए। जनरली बेकिंग में 60 टू 100% से लेके 200% तक का भी मार्जिन होता है Okay. बेकरी इंडस्ट्री में। Huge it is. ह्यूज, ह्यूज, इट्स ह्यूज। तो जब आप मान लीजिए 50% पे भी काम कर रहे हैं, मान लो आपने ₹500 अपने पॉकेट में डाले, Hmm. ₹1000 के केक में से सब कुछ हटा के आपने ₹500 अपनी पॉकेट में डाले हैं। आप अभी महीने के 30 ही केक कर रहे हो, Hmm. ठीक है? तो योर मार्जिन्स आर नॉट टू हाई Too high. Right. टू हायर समवन। Right. बट पीपल मेक दिस मिस्टेक। दे फील और यार 30 ऑर्डर रोज, मैं तो रोज ही केक बना रही हूँ यार, मैं तो इतना थक जाती हूँ, स्पॉन्ज भी बनाना है, क्रीम भी लगानी है, सब करना है, तो मेरे को तो एक किसी को रख ही लेना चाहिए। 15,000 में से आप क्या दे दोगे, क्या रख लोगे और फिर आपके पास क्या बचेगा री इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट? इफ यू वांट टू लेट्स से आपके पास कल एक 10,000 के केक का ऑर्डर आ गया। 10,000 का एक बड़ा केक है आपका, उसमें आपको डॉवेल्स लग रहे हैं, उसमें आपको स्टैंड्स लग रहे हैं, उसमें आपको शैंडलियर लगाना है Hmm. और पूरा एक हेवी केक बनाना है। तो क्या आपके पास उसकी टूल्स पे इन्वेस्ट करने को पैसा बचा? Correct. आपने सब तो खर्चा कर दिया अपनी That's the point. सेल्स और टीम के ऊपर। अब जब बड़ी अपॉर्चुनिटी आई, देन यू डोंट हैव एनीथिंग टू इन्वेस्ट। फिर आप क्या करोगे? यू विल टेक लो मतलब आप किसी से That's कर्जा it. ले लोगे, Hmm. ठीक है? 5,000 10,000। और मैं हमेशा बोलती हूँ कर्जा कर्जा ही होता है, Hmm. सही राइट? बात. देन यू वर्क अंडर प्रेशर फ्रॉम हियर एंड देन यू डोंट डिलीवर व्हाट यू शुड डिलीवर, Right. राइट? बिकॉज़ हियर द प्रेशर इज समथिंग डिफरेंट। पहले आपके दिमाग में क्या होता था? मेरे केक में ये डलेगा, ये सब इस दिमाग के अंदर है। लेकिन इस दिमाग के फिर आधे वाले साइड पे लोन चल रहा है और आधे वाले दिमाग से आप सोच रहे हो। आपका सोच रहे पूरा हो. दिल, पूरा Correct. मन उसके अंदर है ही नहीं। देन योर प्रोडक्टिविटी विल ऑल्सो डिक्रीज। तो मैं इनिशियल लेवल पे मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ। मैं लोगों को ये सजेस्ट करती हूँ, शुड नॉट टेक रिस्क एट द इनिशियल लेवल ऑफ। Hmm. और टीम बिल्ड करना क्या बहुत बड़ी बात नहीं है, आप विद टाइम भी कर सकते हो। बट इनिशियली जब आपको लगता है कि आपको पूरी अपनी मेहनत देनी चाहिए, तब आपको खुद की ही खुद देनी की चाहिए। देनी चाहिए. एंड देन यू स्टार्ट बिल्डिंग द ब्रांड्स दैट यू फील लाइक कि आपको बड़ा ब्रांड करना है, आपको आउटलेट भी खोलना है। लोग आउटलेट खोलने में भी जल्दी कर देते हैं, Hmm. बहुत जल्दी कर लेते हैं कि अगर उन्हें लग रहा है कि हम दिन भर ऑक्यूपाइड हैं, दिन भर आप शायद टाइम मैनेजमेंट ना होने के कारण भी ऑक्यूपाइड हो सकते हो। Hmm. बट पीपल टेक इट एज़ Correct. अ थिंग कि यार हम बहुत बिज़ी हैं क्योंकि हमारे ऑर्डर्स बहुत हैं, Hmm. राइट? तो ये आपको समझना है कि आप टाइम मैनेजमेंट के कारण बिज़ी हो, कि आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो इसलिए आप बिज़ी हो, कि आप एक्चुअल में उतने ऑर्डर्स ले पा रहे हो इसलिए आप बिज़ी हो। Easy हो. अगर आप ये Right. फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो और इस हबड़-तबड़ में आपने अपना आउटलेट डाल दिया। आउटलेट इज़ अ बिग थिंग। Big thing. रेंट, Right. Right. यू डाई एट रेंट। वहीं पे एक स्टार्टअप की मौत हो जाती है जब रेंट भरने की बात आती है। सबसे ज़्यादा जो पैसा हम उसी में देखते जाता हैं है. कि हाँ, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, बेकरीज़ बंद होते हैं, उनका मेजर पैसा रेंट रेंट में में चला चला जाता जाता है। है. तो फिर देन दे हैव टू शट इट डाउन, दे हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। तो ये चीज़ें हैं जो मैं हमेशा अवॉइड करने का कहती हूँ लोगों को कि बहुत जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना। Hmm. गुस्सा भी आ रहा है ना किसी पे तो
24 घंटे ले लो, एक रात निकल जाने दो, उसके बाद Okay. डिसीजन दो। Okay. दैट्स व्हाट आई That's a point. That's a well made point.